हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आज हम एक स्त्री की कहानी सुनाना चाहते हैं। यह एक स्त्री की कहानी जुबानी है और आँखों देखी है, आँखों देखी है। क्योंकि उस किताब में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। उस बुक का नाम था स्त्री की कर्तव्य शिक्षा, उसमें लिखा था। और उसमें यह भी लिखा था कि पति के चरणों में चारों धाम होते हैं, चारों धाम होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था। और उस समय वो किताब जो थी वो मेरे अंदर छप गई थी। और उस समय मेरी उम्र रही होगी वही 16-17 साल की रही होगी। और फिर उसके बाद में शादी हुई तो वो बात छप गई कि पति परमेश्वर होता है और पति के चरणों में चारों धाम होते हैं। वो धार्मिक स्थल कहो या धार्मिक परिवार कहो या धार्मिक घर कहो, तो पहले से ही सब हमारे घर में माँ बाप धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और सुबह सुबह जो है माता पिता के भाई लोग सर नवाते थे चरणों में। और उस समय की जो भाभियाँ थीं वो लोग भी जो है आदर्शवादी थीं। और सास ससुर के जो है पैर के अंगूठे धो करके मेरी भाभी पिया करती थी। तो वो लोग भी ऐसी आ गई थी मेरे घर में। और हमारे घर में भी जो है हमारे जो माँ बाप थे वो सत्संग भजन कीर्तन तब साकार भक्ति के सब थे। और ये सब हुआ करता था, कहीं राम का जन्म कहीं कृष्ण का जन्म। और रोज का नियम था कि जो है भजन कीर्तन घर में हुआ करते थे। उस परिवार में हम पले होकर के बड़े हुए हैं, पले हैं वहाँ पर। और उसी में रह करके हमने जो है ये बुक पढ़ी थी। और उसके बाद में हमारे विचार बदल गए। बदले तो पहले से ही थे, यानी भगवत भाव में रहते थे हम। पूरा घर हमारा था भगवत भाव में रहता था। और वहाँ पर जो है सिर्फ जो है अच्छे जो है सदाचारियों का बखान होता था। और जो महात्मा लोग होते थे उनकी चर्चा होती थी। तो यानी हर वक्त बात जो होती थी वो आजकल के जैसे वो फिल्मों की बातें तो कभी होती ही नहीं थी। हम लोगों को जो है वो सब पहले के जो वेदों की बातें हम लोगों को बताई जाती थी। तो हमको जो है वो जब से बुक पढ़ी तो मेरे दिमाग में था कि जब मेरा जो पति होगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पति के चरणों में चारों धाम होते हैं। तो ये बात जो है जब हमारी शादी हो गई तब हमने यही काम किया। पति को ही भगवान, पति के चरणों में चारों धाम। और हम शॉर्टकट बताएंगे क्योंकि उन बातों से कोई मतलब नहीं है। बस एक ही चीज़ हमने उसमें से ली है, क्योंकि हमने पति के चरणों में चारों धाम हैं ये अपने अंदर बसा लिया। और हमने वही काम किया। अपने पति के दोनों पैरों के दोनों अंगूठे जो है हम धो के पीते थे। और उसके बाद में ही कोई और दिनचर्या यानी पानी चाय खाना सब होता था। इतना सब कुछ करते हुए तो भगवान कह रहे हैं कि हमने पति के चरणों को धो धो कर पीना शुरू कर दिया। पहले चरणामृत, बाद में अन्य भोजन। कालांतर 6-7 वर्ष गुजर गए इसी घपलप में कि पति भगवान है।
इसी गपलक में कि पति भगवान है, पति के चरणों में चारों धाम हैं। गुजर गए सारे दिन इसी घपलक में, पति भगवान है, चरणों में चारों धाम है। शायद इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। अब ये समझ में आ रहा है। पहले की यही जो है सब इसी तरह की स्त्रियां थीं, जला दी जाती थी, मार दी जाती थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी, वो पैरों की जूती हुआ करती थी। अपने को बिल्कुल कौन है, वो घर की नौकरानी है बस, और उनका कुछ नहीं, उनका अधिकार कोई नहीं था। सब कुछ राज्य पाट जो कुछ भी था वो केवल पुरुषों को प्राप्त था और महिला के लिए कुछ नहीं था। तो उसके पहले की तो हम देखते ही चले आ रहे थे, पर उस बुक को पढ़ करके मेरे भी ये समझ में आया। और जो हमारी दादी थी और मम्मी थी, ये तो सब लोग थी ही आदर्शवादी, तो उनकी औलाद हम थे, तो हमारे में भी ये सारे गुण थे। तो ये अब हम अंधविश्वास कहेंगे। तो ये अंधविश्वास कहा जाता है। तो दिन महीने साल गुजरते गए, पति पर कोई असर नहीं हुआ, पति पर कोई असर नहीं हुआ। देर से आना, गाली मार पीट करना, बेइज्जती करना, हर एक चीज के लिए तकलीफ होना, घर में कलह क्लेश, कोई काम धाम नहीं, बच्चों के लिए कोई ध्यान ना देना। तो परमात्मा कह रहा है कि जब ये सारे कर्मों, अब आ गया कि कर्म, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। तो इतना सब करने से जो घर का सुकून था वो नहीं मिला, जो करना था, जो उस समय जरूरत थी, वो सब कुछ हो ही नहीं रहा था। भगवान तो था पति, चरण धो धो के पी भी रहे थे, पर वो जो परमेश्वर पति था वो घर का कला कलेश जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था। ऐसी वो पूजा हो रही थी तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, तो और अहंकार बढ़ गया था। तो परमात्मा कह रहा है कि कोई काम ना, बच्चों के लिए भी कोई ध्यान ना देना, घर में क्या चीज की कमी है, कैसे चल रहा है, किसको क्या चाहिए, किसको कौन सी परेशानी है, इसको कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो उसने फिर जो स्त्री होती है, तो स्त्री ने स्वयं फिर दहलीज से पैर निकालकर और स्वयं का काम करना शुरू किया, स्वयं का काम करना शुरू किया। कब तक सहेंगे? जो मैं हूं, क्या औलाद भी उसी तरह की होगी? तो स्वयं पैर निकाले, स्वावलंबी बनकर दिखलाया। क्या आप बता सकते हैं पति परमेश्वर के चरणामृत पीने से क्या आवश्यकता पूरी हो सकती है या होगी? सही है। तो ये अंधविश्वास है। भगवान स्वयं में है, भगवान स्वयं में है, भगवान कण कण में है, घट घट में है। चरणामृत पीने से क्या फायदा, गंगा जल पीने से क्या फायदा, चारों धाम जाने से क्या फायदा? जब घर में अंधेरा हो तो बाहर के प्रकाश से क्या महत्व है, क्या फायदा है? इसलिए स्त्री पुरुष दो यंत्र हैं, स्त्री पुरुष दो यंत्र हैं, दोनों की जरूरत बराबर है। इसलिए मतभेद की गुंजाइश ही नहीं है, मतभेद की गुंजाइश ही नहीं है। परमात्मा एक है, वह एक से अनेक बन गया। सृष्टि रचाने के लिए पुरुष एक परमात्मा है जो यश कीर्ति वैभव से परे है, वो पुरुष ही परमात्मा है, और जो यश कीर्ति से परे है, यश कीर्ति से परे है, वैभव से परे, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वो सबसे न्यारा है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है
मैं किसी को तो कह नहीं सकती, किसी को तो बता नहीं सकती, इसलिए जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो अपने को बताया है, यानी अपने को ही मैंने सब चीज बताई है। तो भगवान कह रहे हैं परमात्मा वह एक है, एक से अनेक बन गया। सृष्टि रचाने के लिए पुरुष एक परमात्मा है जो यश कीर्ति वैभव से परे है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है, वो सबसे न्यारा है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। वो जगत जननी है, माँ भगवती है, कृपालनी है, इसे जानो, जागो, जागने की जरूरत है। तीर और तलवार एक ही धातु से बने हैं, सूजा और सुई एक धातु के बने हैं, मतभेद कैसा? दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सुई भी आपको जरूरत है, सूजा भी आपको जरूरत है। तो परमात्मा कह रहा है कि हर एक चीज, सूजा और सुई एक धातु के बने हैं, पूड़ी और खस्ता एक अनाज की देन है। फिर स्त्री पुरुष में मतभेद कैसा? मतभेद कैसा? दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जहां सुई की जरूरत है वहां पर सूजा काम नहीं आता, और जहां पर सूजा की जरूरत है वहां पर सुई काम नहीं आती। तो दोनों में फर्क करने वाले समझें, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सब कुछ एक दूसरे की जरूरत है, सब कुछ एक दूसरे की जरूरत है। चकिया के दोनों पार्ट अलग अलग हैं, चकिया के दोनों पार्ट अलग अलग हैं, पर दोनों एक ही साथ चलते हैं, एक ही साथ चलते हैं। एक अलग कर दो तो दूसरा किस काम का? एक अलग कर दो तो दूसरा किस काम का है? किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह जो है महिला और पुरुष ये दो नहीं है, महिला और पुरुष दो नहीं है, एक हैं। एक आत्मा सर्वमम रूप, एक आत्मा सर्वमम रूप है, यानी सर्वत्र है। जिस तरह चकिया नहीं चलती है उसका मालिक चलाता है, जिस तरह चकिया नहीं चलती है चकिया को मालिक चलाता है, तो जिस तरह चकिया नहीं चलती है उसका मालिक चलाता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री व पुरुष का शरीर यंत्र है, स्त्री व पुरुष का शरीर यंत्र है। गीता में भी जो है श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर रूपी यंत्र चलाने वाला उसका परमात्मा है। ये शरीर रूपी यंत्र है और इसको स्त्री पुरुष नारी औरत महिला ये सारे नाम दिए गए हैं, पर ये शरीर जो है वो यंत्र हैं, और सभी सारे शरीर यंत्र हैं। यंत्रों को चलाने वाला मेरा परमात्मा है, ये जानना ही परमात्मा को जानने वाला है। हरि ओम। और